हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्टैक के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। ठीक है, लीड कोड नंबर 726 हार्ड मार्क्ड है, बट जब आप इसको समझोगे तो यू विल बी एबल टू रियलाइज कि ये हार्ड थोड़ा सा मीडियम लेवल तक का प्रॉब्लम किया जा सकता था इसको, और वो आप खुद डिसाइड कर लोगे। आई एम प्रिटी श्योर। ठीक है, देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स गिवन अ स्ट्रिंग फार्मूला, एक स्ट्रिंग दे रखा है फार्मूला नाम का आपको, रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल फार्मूला, रिटर्न द काउंट ऑफ ईच एटम। देखते हैं। द एटमिक एलिमेंट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एन अपर केस कैरेक्टर। जो भी एटमिक एलिमेंट होगा वो हमेशा एक अपर केस कैरेक्टर से स्टार्ट होगा। ठीक है, ना ही लोअर केस ना ही कोई इंटीजर। ठीक है, हमेशा अपर केस से ही स्टार्ट होगा। देन जीरो और मोर लोअर केस लेटर्स रिप्रेजेंटिंग द नेम। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एच हुआ और एक ई हुआ, तो ये एक एटम हुआ, या फिर सिर्फ एच हुआ, ये भी एक मतलब एलिमेंट हुआ। ठीक है, ओके। वन और मोर डिजिट्स रिप्रेजेंटिंग दैट एलिमेंट्स काउंट मे फॉलो इफ द काउंट इज ग्रेटर देन 1। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एच है तो इसका काउंट अभी 1 है, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो इसके बाद उसका काउंट लिखा रहेगा H2। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले 2 है उसके बाद H है, ये रॉन्ग है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। इफ़ द काउंट इज़ 1 नो डिजिट्स विल फॉलो। अगर 1 है काउंट तो H का H ही रहेगा, है ना। 1 से बड़ा है तब लिखेंगे उसको, 2 या 3 एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल H2O एंड H2O2 आर पॉसिबल एंड H1O2 इज इम्पॉसिबल। जैसे देख रहे हो यहाँ पर 1 आ गया, तो 1 एक्सप्लिसिटली हमें लिखना नहीं है। ठीक है, 1 को हमें लिखना नहीं है, HO2 हो जाएगा ये, अगर ऐसा केस बनता है तो। ठीक है, 1 को हमें नहीं लिखना है, 1 से ज़्यादा होगा तब इंटीजर का काउंट हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक भी समझ में आ रहा है। और देखते हैं, 2 फार्मूलाज आर कॉन्कैटिनेटेड टुगेदर टू प्रोड्यूस अनदर फार्मूला। हाँ, कर सकते हैं ऐसा। जैसे ये देखो, ये भी एक फार्मूला है, राइट, क्योंकि इसमें देखो H2O भी मिला हुआ है, H2O2 भी मिला हुआ है, हीलियम 3 He3 मिला हुआ है, Mg4 मिला हुआ है ना। तो सारे मिल के भी एक कंपाउंड फार्मूला बना सकते हैं। ओके, अ फार्मूला प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस एंड अ काउंट ऑप्शनली एडेड इज ऑल्सो अ फार्मूला। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल को देखो, H2O2 ये भी वैलिड है, H2O2 3 ये भी वैलिड है। जैसे इसको देखो, H2O2 3 ये भी वैलिड है। और अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई सारे एलिमेंट का काउंट बताओ, तो H कितनी बार आया देखो, तो H आया है यहाँ पर 2 बार, यहाँ मैं लिख देता हूँ, H आया है 2 बार, O भी आया है 2 बार, लेकिन देखो ब्रैकेट में है और बाहर भी एक काउंट है, तो यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H 3 2 6 हो जाएगा, तो H हो जाएगा 6 टाइम्स, 3 2 6, O भी हो जाएगा हमारा 6 टाइम्स। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान देना है हमें। रिटर्न द काउंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एज अ स्ट्रिंग इन द फॉलोइंग फॉर्म। सारे एलिमेंट का आपको काउंट इस तरह भेजना है, जैसे ये आपको आपने काउंट निकाल लिया और इसको स्ट्रिंग में बना के भेजना है कि H6 है और O6 है, ऐसे भेजना पड़ेगा। अब लेकिन कुछ चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, द फर्स्ट नेम इन सॉर्टेड ऑर्डर। जो भी एलिमेंट है आपको उसको सॉर्टेड ऑर्डर में भेजना है, जैसे पहले H उसके बाद O होगा ना, क्योंकि अल्फ़ाबेट में H पहले आता है उसके बाद O आता है। O6 H6 मत भेज देना। ठीक है, पहले H आता है ना, तो पहले H को लिखेंगे, उसका काउंट, फिर O6। ठीक है, तो ऑर्डर सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, फॉलोड बाई इट्स काउंट। ठीक है, काउंट भी लिखेंगे। ठीक है, इफ़ दैट काउंट इज मोर देन 1, फॉलोड बाई द सेकेंड नेम इन सॉर्टेड ऑर्डर, जैसे O6 हो गया, फॉलोड बाई इट्स काउंट एंड सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कोई और एलिमेंट होता, तो मान लेते हैं वो X3 होता, तो देख रहे हो H फिर O फिर X, ये सॉर्टेड फैशन में हम लोग लिख रहे हैं, तो हमें रिजल्ट इस फॉर्म में रिटर्न करना है। ठीक है, द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट ऑल दी वैल्यूज इन द आउटपुट विल फिट इन अ 32 बिट इंटीजर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं, पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर आपने स्टार्ट किया काउंट करना, पहले तो मुझे H दिखा, तो ये कैपिटल लेटर है, मतलब एक नया एलिमेंट है ये, है ना, तो H दिखा H। अब लेकिन ये देख लेते हैं कि इसके बाद कोई लोअर केस लेटर है, अगर लोअर केस लेटर होगा तो वो इसी का पार्ट होगा, वो नया एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, एक एलिमेंट हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, बट इसके बाद कोई लोअर केस लेटर नहीं है, तो यही मेरा एलिमेंट है। इसके बाद देख लेते हैं कोई काउंट दे रखा है क्या। हाँ, ऐसा काउंट दे रखा है कि H जो है वो 2 बार आया है, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ O पर आते हैं, O के बाद कुछ नहीं है, तो O मतलब 1 बार आया है। ठीक है, अब मैं इसको और सॉर्टेड फैशन में लिख दूंगा, पहले H2 फिर O1 ना लिख के H2O लिखूंगा सिर्फ। ठीक है, ओके, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले M पर आया मैं। ठीक है, M एक कैपिटल लेटर है, मतलब एक नया एलिमेंट का स्टार्ट है ये, बट इसके बगल में एक स्मॉल लेटर है।
मतलब वो भी ये सेम ही एलिमेंट का पूरा पार्ट है ना, मतलब ये एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो mg और भी देख लेते हैं, और कोई लोअर केस लेटर है, नहीं है आगे, तो और कोई लोअर केस लेटर नहीं है। कोई इंटीजर है आगे, नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, ओपन ब्रैकेट है ना, तो mg मतलब एक ही बार आया है अब तक, ठीक है। अब जैसे ही ओपन ब्रैकेट आया तो यहाँ ओपन ब्रैकेट मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओ है एक कैपिटल लेटर है, उसके बाद ना कोई इंटीजर है ना कोई स्मॉल केस लेटर है, एच है यहाँ पर, तो एच एक अपना एलिमेंट होगा, तो ओ एक बार आया और एच भी यहाँ एक बार आया है। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट क्लोज हुआ मैंने देखा कि यहाँ पर एक इंटीजर है, तो मतलब पक्का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस ब्रैकेट के अंदर जो हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही 2 आया तो इस ब्रैकेट को हटाया मैंने और मल्टीप्लाई कर दिया, इससे 2 और इससे 2। यहाँ तक क्लियर है। तो आप एक हिंट इधर से ही आपको मिल गया होगा, देख रहे हो, पहले जैसे ही ब्रैकेट आया आपने ओ को डाला और उसकी वैल्यू लिख दी, उसके बाद एच को डाला फिर इसकी वैल्यू दिखी। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आया और आपने नंबर आपने पता कर लिया कि कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इस ब्रैकेट को हटाया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर O2H2 बन गया मेरा। अब एक चीज़ ध्यान दे रहे हो, यहाँ पर आपने कौन सा ऑपरेशन किया है, ब्रैकेट ओपन हुआ तो आपने इसको डाल दिया किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में जहाँ पर भी आप इसको प्रोसेस कर रहे होगे, फिर O आया, फिर H आया, जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट आया। अब एक बात बताओ, इस तरह का ऑपरेशन हम हमेशा कौन से डेटा स्ट्रक्चर की मदद से करते हैं, स्टैक की मदद से करते हैं। तो ये एग्जाम्पल देख के मेरे दिमाग में आ गया था कि हाँ, स्टैक एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से इसको सॉल्व किया जा सकता है। और मैंने आपको बताया भी है, जनरली पैरेंथेसिस रिलेटेड प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं जनरली स्टैक के बारे में एक बार ज़रूर सोचता हूँ। तो यहाँ से आइडेंटिफाई किया मैंने कि अच्छा डेटा स्ट्रक्चर है ना, और जिस तरह की प्रोसेसिंग हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हो, पहले पुश कर दिया ओ को, फिर एच को, फिर बाद में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं जैसे ही ब्रैकेट क्लोज आ रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है स्टैक इज़ द मोस्ट सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर फॉर दिस, ठीक है। ओके, बहुत लोग पूछते हैं कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो आप एक बार प्रोसेस करके मैं देख रहा था तो मुझे यहाँ से खुद रियलाइज़ हो गया कि जैसे एक ब्रैकेट आया तो ऑब्वियस ये बात है एक स्टैक चल रहा होगा, ब्रैकेट आया तो ओपन ब्रैकेट डाला मैंने, फिर ओ डाला, ओ कितनी बार है, एक बार है, एच कितनी बार है, एक बार है, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट आ गया। तो क्लोज ब्रैकेट जैसे ही आया तो मैंने देखा कि अच्छा क्लोज ब्रैकेट के बाद कितना काउंट है इंटीजर वो देख लेता हूँ, और स्टैक के टॉप में भी ये है तो सब में 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया कि अच्छा स्टैक यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो अब देखते हैं हमारा mg एक बार आया है, ओ 2 बार आया, एच 2 बार आया है, तो इसको सॉर्टेड फैशन में पहले लिखते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, एच आता है, ठीक है। तो एच कितनी बार है, 2 बार है। उसके बाद एम आता है ना अल्फ़ाबेट में, एच के बाद एम आता है, तो mg वाले को पहले लिखेंगे mg, और mg 1 टाइम्स आया है तो 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे ही रहने देंगे उसको। ओ फिर आ गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, देखो, ठीक है। अब ये लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर, ये एग्जांपल अच्छा है और इसी को थोड़ा और टफ कर दूंगा इसी एग्जांपल को, और उसी से आपको अप्रोच भी समझाऊंगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर मैंने देखा कि k 4 टाइम्स आया है, उसके बाद ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, तो स्टैक में मैंने इसको पुश किया, ओ जो है एक बार आया है, एन जो है एक बार आया है, फिर से एक ओपन ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ठीक है। एस जो है एक बार आया है, ओ जो है वो 3 बार आया। फिर जैसे ही क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट हुआ मैंने पता किया कि क्लोज ब्रैकेट के जस्ट बगल में कौन सा नंबर है, 2 है ना, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ओके, और उसके बाद जैसे ही एक और क्लोज ब्रैकेट आया तो मैंने पता किया क्या नंबर है, 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन लोगों को, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका, फिर ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, ये भी 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट था, ये प्रोसेस हो गया सारा, और हमने सारे कैरेक्टर्स को पार्स कर लिया है अपने फॉर्मूला वाले इनपुट पे, ठीक है। अब इसको आंसर में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, के आता है, तो K4, उसके बाद एन आता है तो N2। उसके बाद देखो एक चीज़ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यहाँ पर देख रहे हो ओ 14 बार लिखा हुआ है, सही बात है, ओ 14 बार आपको टोटल ऐड भी रखना पड़ेगा। ओ देखो 12 बार यहाँ पर है और 2 बार यहाँ पर है, तो ऐड करना पड़ेगा आपको, तो 12 + 2 14 हो गया यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। और एस कितना बार है, 4 टाइम्स है, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो प्रॉब्लम बहुत हार्ड नहीं है, नॉर्मल सा आपको देखा जाए तो मैप में हर एक एलिमेंट का काउंट रखना है, ठीक है। और आपको पार्स करके मेहनत करके एलिमेंट निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं जहाँ पे जैसे यहाँ पर एस है,
तो सिंस ये एक कैपिटल लेटर है मतलब एक नए एलिमेंट की शुरुआत है ये, ठीक है। अब आपको इसके बगल में बहुत चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। पहला कि भाई इसके बगल में कहीं एक स्मॉल लेटर तो नहीं है ना। स्मॉल लेटर है तो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर जहाँ तक है, मान लेते हैं SEGT, जब तक स्मॉल लेटर मिलता जाएगा तब तक ये एक एलिमेंट बनेगा। ये एक एलिमेंट बना, उसके बाद अगर कोई इंटीजर आ गया या कोई बड़ा एलिमेंट कैरेक्टर आ गया तो वो एक नया एलिमेंट का शुरुआत होगा, ठीक है। तो ये एक मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। एक एलिमेंट निकाला मैंने, फिर उसका काउंट निकालने के लिए बगल में देखेंगे कोई इंटीजर है क्या। अगर इंटीजर है तो ठीक है, यहाँ पर काउंट लिखना पड़ेगा। तो ये एक कुछ कुछ छोटी छोटी मेहनतें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, बट नॉर्मल पार्सिंग ही तो है, मतलब नॉर्मल पार्सिंग ही है इस प्रॉब्लम में, और कुछ टफ नहीं है। कोई एक्स्ट्रा दिमाग आपको नहीं लगाना है, हमें बस मेनली फिगर आउट करना था कि स्टैक एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, ओके। और हाँ, इसको सॉल्व करने के और बहुत सारे तरीके हैं, आप डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करना अलग अलग तरीक़ों से। जैसे रिजेक्ट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फिर रिकर्शन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे इंट्यूटिव यहाँ पर मुझे स्टैक लगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पैरेंथेसिस इन्वॉल्व है और प्रोसेसिंग में आसानी होगी हमें, है ना। पैरेंथेसिस को सॉल्व किया, उसके बाद बाहर के पैरेंथेसिस को सॉल्व किया एंड सो ऑन। तो स्टैक एक सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर है, तो मैं उससे आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। और आपने एक और चीज़ नोटिस किया होगा, आपको ऑब्वियस सी बात है हर एक एलिमेंट का काउंट भी रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आपने हर एक एलिमेंट का काउंट तो रखा था यहाँ पर, जैसे रखा था यहाँ पर काउंट, और फिर बाद में तो यहाँ पर आपने एक मैप में स्टोर किया होगा। फिर बाद में जब यहाँ पर बाहर भी एक O12 मिला तो आपको ये ऐड करना पड़ेगा O में, क्योंकि ओवरऑल O का काउंट 14 है, तो आपको पूरा काउंट रखना है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच जो अभी हमारे मन में आया है उसी से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। और देखो, मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा और मॉडिफाई किया है ताकि थोड़ा सा और टफ कर देते हैं एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में हमारे LeetCode के एग्जाम्पल में S था, मैंने यहाँ पर SE लिख दिया है, ठीक है। और भी कुछ कुछ एलिमेंट डाल दिए, जैसे यहाँ पर K डाल दिया है एक्स्ट्रा, थोड़ा सा और टफ करने के लिए, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो हमारे मन में आना चाहिए कि भाई स्टैक तो यूज़ करना ही करना है। तो चलो एक स्टैक बना लेते हैं। ये हमने एक स्टैक बना लिया, ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं पार्सिंग। अभी करंटली आई मेरा यहाँ पर है, मुझे क्या दिखा कि अपर केस लेटर है ये, मतलब हमारे एलिमेंट, नए एलिमेंट की शुरुआत है ये। तो जैसे ही मुझे नया एलिमेंट दिखा यहाँ पर, तो ठीक है ये K है। अब आई को मैं आगे बढ़ा कर देखूँगा कि क्या और इसके बाद लोअर केस लेटर है, क्योंकि अगर लोअर केस लेटर होगा तो वो भी इसी एलिमेंट का पार्ट होगा, है ना, ठीक है। बट मैंने देखा कि अच्छा लोअर केस नहीं है, बट यस यहाँ पर एक इंटीजर है तो इंटीजर लिखना पड़ेगा। बट ये भी तो हो सकता है कि इंटीजर यहाँ 4 ना हो के 42 होता, तो आपको प्रॉपर पूरा 42 नंबर बनाना पड़ता, है ना। आई को आप तब तक आगे ले आते जब तक नंबर आपका कंप्लीट ना हो जाए। 4 2 मान लेते 3 होता तो आगे आप आई को बढ़ाते चले जाते। यहाँ पर सिंगल नंबर मैंने लिया है तो K4 है सिर्फ, ठीक है। तो 4 आपने निकाला और यहाँ पर आपने K का काउंट 4 लिख दिया, ठीक है। उस यहाँ तक समझ में आ गया। तो ठीक है, तो अब तो ऑब्वियस ही बात है, हमने स्टैक यूज़ किया है और स्टैक में आपको ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। और ये क्या है भाई, ये मैप है ना, एक स्ट्रिंग वर्सेस इंटीजर का मैप है। उस स्ट्रिंग यानी कि उस एलिमेंट का कितना काउंट है, मतलब हमारे स्टैक में हम एक मैप स्टोर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे ईजीस्ट तरीका यही है ना, डेटा स्ट्रक्चर ही हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पर ये वाला। कि हमने क्या किया, K ले लिया, K एक स्ट्रिंग था हमारा, ये एलिमेंट था, उसका काउंट हमने 4 निकाल लिया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसको यहाँ पर बीच में लिख देते हैं K और यहाँ पर 4। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद जैसे ही आई आगे बढ़ा, आई ने देखा अच्छा ये तो ओपन ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक बना देंगे और ये मैप बना देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि अभी इस ओपन ब्रैकेट के बाद कुछ आने वाले हैं मेरे पास एलिमेंट्स, है ना। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, रेडी हो गए हम लोग यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप, मतलब मैप बना के कि हमको और क्या क्या नए नए एलिमेंट्स डालना है और उनकी फ्रीक्वेंसी डालनी है, ठीक है, ओके। अब आई आगे बढ़ेगा, अब आई ढूंढेगा कौन कौन से हैं। जैसे आई को O मिला तो इस टॉप में ही आई O को डाल दिया आई ने, इसका काउंट 1 है। उसके बाद N मिला, तो फिर ये मैप है ना, तो मैप में एक और कैरेक्टर आ गया, ये स्ट्रिंग आ गया N1, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ ध्यान दो,
आई जब यहाँ पर आया तो आई को फिर से एक ओपन ब्रैकेट दिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जैसे ही ओपन ब्रैकेट दिखेगा मैं समझ जाऊँगा कि एक और नया एलिमेंट आने वाला है। ठीक है, मतलब हमें एक और मतलब नया एलिमेंट नहीं, एक और सेक्शन आने वाला है अलग से। ठीक है, जिसको हमको अलग से प्रोसेस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक और फिर से मैप यहाँ पर पुश कर दिया ताकि मैं इन लोगों को जो इस ब्रैकेट के अंदर है डाल सकूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आई इस ब्रैकेट के अंदर आया तो देखना इसने ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे इसने डाला, बट इसने देखा कि नहीं, आगे बढ़ के देख लेते हैं और कोई लोअर केस इंग्लिश लेटर है, हाँ है, तो ये भी इसी का पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अपर केस आ गया तो यहीं पर रुक जाएंगे। एस ई का काउंट 1 हो गया। उसके बाद ओ का काउंट इसने 3 निकाल लिया है ना, आई यहाँ पर आया काउंट 3 निकाल लिया। फिर देखो यहाँ पर जब आया तो आई को दिखा क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो क्लोजिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना होता है। जैसे ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिला मुझे तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा टॉप पे कौन सा मैप है। टॉप में ये वाला मैप है। ठीक है, और उसके बाद मैं पता करूँगा कि इसके बाद कोई मल्टीप्लायर है क्या हमारे पास। कोई मल्टीप्लायर है, यस मल्टीप्लायर है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इस मल्टीप्लायर को मैं निकालूं कि कितना नंबर है। हो सकता है वो 1 डिजिट नंबर हो या 2, मतलब 2 डिजिट नंबर हो या 3 डिजिट नंबर हो। यहाँ पर सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, 2 है, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस सारे एलिमेंट्स को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, सिंस ये क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया तो मैंने इसको पॉप किया इस मैप को। ठीक है, इस मैप को पॉप करके यहाँ पर लिख देता हूँ O3 है, इसको मैंने पॉप कर दिया। ओके, ठीक है, अब मल्टीप्लायर क्या है देख लेते हैं। मल्टीप्लायर 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। इस मैप में इटरेट मारा मैंने, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो अब बाहर मैंने इस मैप को निकाला है, मैंने इसमें प्रोसेसिंग कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको यहाँ पर मर्ज कर दूँ। अब देखो अभी स्टैक के टॉप में ये मुझे ये दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ पर इसको मर्ज कर दूंगा। देखते हैं, ये वाले मैप में मैंने इसको डाल दिया, SE 2 बार आया है। मर्ज करते जाओ ना, क्योंकि आपको अल्टीमेटली लास्ट में एक ही स्ट्रिंग निकाल के आंसर देना। तो मैं देखो मर्ज करता जा रहा हूँ। यहाँ पर O देखो 6 बार आया ना, तो देखो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया इसको। ऑलरेडी O था मेरे इस मैप में, स्टैक के टॉप में जो मैप है उसमें ऑलरेडी O है, ये आपको दिख रहा होगा। और अभी जस्ट यहाँ करंट मैप से जिसको मैंने पॉप किया था वहाँ पर 6 O ऑलरेडी है, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड कर दिया, 1 + 6 7 हो गया ये। तो देख रहे हो अब मेरा मैप ये दिख रहा है जो स्टैक के टॉप पर है। जिसको मैंने पॉप किया था वो तो प्रोसेस हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? और ये मैंने कब किया, जब मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट दिखा था, याद है, तब किया था मैंने। ओके, ठीक है, अब आई मेरा आगे बढ़ेगा। आई यहाँ पर K दिख गया है ना, तो अब जैसे ही एक बड़ा लेटर दिखा है मतलब एक नया एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं स्टैक के टॉप में जो मैप है उसी में इसको इनपुट कर दूंगा। ठीक है, स्टैक के टॉप में जो मैप है यहाँ पर K नहीं है ऑलरेडी, तो मैं नया एक एंट्री मारूंगा K। ठीक है, और देखूंगा K कितनी बार है, K एक ही बार है, तो एक बार यहाँ पर डाल दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर है? फिर आई आया यहाँ पर। जैसे ही आई को मिला एक क्लोजिंग ब्रैकेट, तो आई क्या करता था, टॉप में जो एलिमेंट होता था उसको पॉप करता था। तो आई ने इसको, मतलब हमने इसको पॉप कर लिया, और आई फिर आगे बढ़ के देखता था कितना काउंट से मल्टीप्लाई करना है। आई को दिख गया 2। ठीक है, आई आगे बढ़ के देखा कि और भी बड़ा नंबर है क्या, तो आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो आई को सिर्फ 2 ही मिला। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है सारे एंट्री को, तो ये हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद याद करो, जैसे ही पूरी प्रोसेसिंग हो गई, हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इसको स्टैक के टॉप में जो भी अभी मैप बचा हुआ है उसमें मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो स्टैक के टॉप में ऑलरेडी जो बचा हुआ है K बचा हुआ है ना, K = 4 बचा हुआ है, तो हम ये वाले मैप को प्रोसेस करेंगे और इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो चलो डालना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर अल्टीमेटली क्या आएगा। तो सबसे पहले ये O दिखा, O = 14 है, तो यहाँ पर डाल देते हैं। K = यहाँ पर 4 है ना ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ थोड़ा शिफ्ट करके लिख देता हूँ। K = 4 था मेरे पास ऑलरेडी, अभी O = 14 आया है। ठीक है, N = 2 आया है, SE = 4 आया है, और देखो K = 2 एक बार और आया है।
तो इस मैप में ऑलरेडी के प्रेजेंट है, तो उसमें बस इसके फ्रिक्वेंसी को ऐड कर देना है, तो 4 + 2 ये 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखो आई भी हमारा आउट ऑफ बाउंड हो चुका है, तो तो एट द एंड पता है क्या होगा, आपके स्टैक में एक एलिमेंट रहेगा और उसमें सारे कैरेक्टर्स का फ्रिक्वेंसी होगा, सारे एलिमेंट्स का फ्रिक्वेंसी होगा। ठीक है, तो बट आपको याद करो जैसे सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी है ना, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 बार है, वो 14 बार है, एंड 2 बार है, ऐसी 4 टाइम्स है। बट आपको इसको सॉर्टेड फैशन में लिखना है। ठीक है, तो क्या कर सकते हो सॉर्टेड फैशन में लिखने के लिए, या तो इसको ये है ना, इसको ऐसे कर सकते हो, एक ऑर्डर्ड मैप में ले लो, है ना। ऑर्डर्ड मैप में अगर इसको भेज दोगे बस इसको, ये भी एक मैप ही है ना, लेकिन ये अनऑर्डर्ड मैप मैंने लिया होगा। ठीक है, तो इसको मैं एक ऑर्डर्ड मैप में डाल देता हूँ। ठीक है, तो ऑर्डर्ड मैप में डालोगे तो खुद ब खुद ये पहला ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग वर्सेस इंट है ना, तो स्ट्रिंग के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा ऑर्डर्ड मैप उसको। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले के आता है, के 6 टाइम्स आया है, तो मैंने K6 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर K6 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद के बाद N आता है, N 2 टाइम्स है। उसके बाद O आता है, उसके बाद S आता है। ठीक है, अब इस ऑर्डर्ड मैप में सारे एंट्री को मैं पार्स कर लूँगा। ठीक है, की और वैल्यू K6, की और वैल्यू N2, की और वैल्यू O14, की और वैल्यू SE4, यही मेरा आंसर होगा। K6 N2 O14 SE4, ये मेरा मॉडिफाइड एग्जाम्पल था, थोड़ा टफ किया था मैंने एग्जाम्पल को जानबूझ के। ठीक है, तो देखा है तो बड़ा सिंपल है, सिंपल सा सिमुलेशन किया हमने, मैप में डाला, निकाला, जो भी करना था कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बस वही है, इसमें माइन्यूट चीज़ें आपको क्या क्या ध्यान देनी है कि भाई जब भी आपको एक कैपिटल लेटर दिखता है मतलब वो एक नए एलिमेंट की शुरुआत है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि यही एक हो सकता है, और भी कैरेक्टर्स इसके आगे हो सकते हैं। अगर वो लोअर केस इंग्लिश लेटर है तो वो भी इसी एलिमेंट का पार्ट होगा। जैसे यहाँ पर देखो आपको एक कैपिटल लेटर दिखा, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यही एकमात्र एलिमेंट है। आगे बढ़ के देखो कि कोई लोअर केस इंग्लिश लेटर है, यस है, तो ये मेरा एलिमेंट होगा एक्चुअली में। इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। और फिर उसके बाद एक और चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि किसी कैपिटल मतलब किसी एलिमेंट के बगल में कोई इंटीजर है क्या, है ना। अगर इंटीजर है तो इंटीजर भी आपको फॉर्म करना है। मान के चलते हैं आपका इंटीजर कुछ ऐसा होता है H12O22, मान लेते हैं ऐसा होता, तो देख रहे हो H मिला आपको। ठीक है, उसके बाद आपने आगे बढ़ के देखा कि H कितनी बार है, तो आपको दिखा 1 बार नहीं है, आगे बढ़ के और देखो ये 12 टाइम्स है। फिर इस 12 को मैं ना इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। S2I नाम का एक फंक्शन होता है C++ में। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया आसानी से। उसके बाद मुझे O दिखा। ठीक है, O दिख गया। उसके बाद इंटीजर है, तो चलो इंटीजर बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 दिखा, फिर एक और 2 दिखा, इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया O22। ठीक है, तो देखा है तो पार्स का ही पूरा इसमें कमाल है। जितना अच्छे से, जितना क्लीनली, जितना इफ़िशिएंटली आप इनको पार्स करके अपना आंसर निकाल सकते हो। बाकी लॉजिक तो बड़ा सिंपल है, नॉर्मल स्टैक ही यूज़ करके मैंने आपको देखो सॉल्यूशन निकाल के दे दिया। ठीक है, तो जब अभी कोड करेंगे तो हर एक चीज़ का ध्यान देंगे और हर एक लाइन ऑफ कोड आपको समझ में आना चाहिए, ये हम लोग इंश्योर करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं कोड पर, और लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को समझना, और उसी में टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट n = formula.length मैंने निकाल दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें एक मैप यूज़ करना है, सॉरी स्टैक यूज़ करना है जिसका नाम st है। ठीक है, अब याद करो स्टैक में हर एक एलिमेंट एक मैप हुआ करता था, तो हम यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, क्योंकि अभी तो मुझे ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट निकालते वक्त एक ऑर्डर्ड मैप ले लेंगे, बट अभी के लिए स्टैक में सारे अनऑर्डर्ड मैप ही डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो इट विल बी अ स्टैक ऑफ अनऑर्डर्ड मैप, और अनऑर्डर्ड मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा इंट। स्ट्रिंग मतलब क्या होगा कि वो एलिमेंट और उस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कितनी है ना। आपको यही डेटा स्ट्रक्चर सबसे सूटेबल लगेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, स्टैक में कुछ पुश करोगे तो मतलब एक मैप होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि स्टैक में के टॉप में एक मैप होना चाहिए, राइट। फिर उसी में ना आप एलिमेंट को पुश करोगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, स्टैक डॉट पुश, यहाँ पर एक अनऑर्डर्ड मैप डाल देते हैं। ठीक है, एक अनऑर्डर्ड मैप डाल दिया, वो कि अभी खाली है, देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे दे दिया ना, मतलब एक खाली मैप मैंने डाल दिया अभी यहाँ पर। ठीक है, और उसी में मैप में मैं एलिमेंट को पुश करूँगा।
इंट आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं। जब तक आई लेस देन एन रहेगा तब तक हमारा ये काम चलता रहेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो मैं ये चेक करूँगा कि भाई फॉर्मूला ऑफ आई अगर वो मेरा एक ओपन ब्रैकेट हुआ तो याद करो ओपन ब्रैकेट जब भी होता था तो मैं समझ जाता था कि अब एक नए फार्मूला का शुरुआत होने वाला है, राइट। तो उसको अभी हम उसके लिए हम क्या करते थे, स्टैक में पुश कर देते थे एक अनऑर्डर्ड मैप कि भाई अब इसमें नया एलिमेंट हम लोग डालने वाले हैं। यहाँ तक क्लियर है। और आई प्लस प्लस कर देते थे अगर ओपन ब्रैकेट होता था तब। ठीक है, और अगर ओपन ब्रैकेट नहीं है तो क्या हो सकता है कि भाई फॉर्मूला ऑफ आई इज इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान देना, बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है ये हमारा। अगर क्लोजिंग ब्रैकेट होता था तो याद करो हम लोग क्या करते थे, स्टैक के टॉप में जो मैप होता था वो निकाल लेते थे, है ना। तो अनऑर्डर्ड मैप होता था वो, उसका नाम क्या दे दिया जाए, करंट दे देते हैं, करंट। हाँ, करंट इज इक्वल टू एस टी डॉट टॉप। ठीक है, तो ये क्या है, मैंने वो उस मैप को निकाल लिया, मैप एट द टॉप। ठीक है, और उसको पॉप कर देते, पॉप कर दिया, यही कर रहे थे। लाइन बाय लाइन आपको हर एक चीज़ समझ में आना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी ith इंडेक्स पे ये था ना, तो उसके क्लोजिंग ब्रैकेट था, तो ये तो मैंने प्रोसेस कर दिया। अब आई को मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि अब इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद मुझे यही देखना था ना कि कोई इंटीजर प्रेजेंट है क्या, क्योंकि मुझे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस करंट मैप में जो जो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लायर पहले बना लेते हैं, इंट मल्ट। ठीक है, और बेस्ट तरीका ये रहेगा कि सिंपली आप इसको स्ट्रिंग लेके पहले फॉर्म कर लो, उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, वाइल आई इज़ लेस देन एन। ओके, एंड ये जो भी हमारा फॉर्मूला है, फार्मूला ऑफ आई, ये डिजिट होना चाहिए, तभी हम मल्टीप्लाई वाला इंटीजर बनाएंगे। तो डिजिट चेक करने के लिए एक फंक्शन होता है डिजिट। ठीक है, एक सेकेंड, वाइल आई इज़ लेस देन एन। हाँ, अब सही है। एंड फार्मूला आई जो है मुझे डिजिट मिलना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लायर में ऐड करता चलूँगा उसको, है ना। मल्टीप्लायर डॉट पुश अंडरस्कोर बैक फार्मूला ऑफ आई। ठीक है, तो मैं अभी अपना जो इंटीजर है जो मल्टीप्लाई होने वाला है उसको अभी फॉर्म कर रहा हूँ, फॉर्मिंग द इंटीजर। ठीक है, और हाँ, आई प्लस प्लस करते रहना, जब तक इंटीजर मिलते जाए तब तक एक फार्मूला बना लेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर बस हम लोग ये देख लेंगे कि अगर ये मेरा मल्टीप्लाई वाला इंटीजर है, इफ़ डॉट एम्प्टी नहीं हुआ, अगर वो मतलब हमें पक्का इंटीजर मिला है, तो ऑब्वियस ही बात है जो इंटीजर मिला है मल्टीप्लायर इंटीजर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, S2I MULT। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो मेरा करंट मैप है ये वाला CURR, उसमें सारे एलिमेंट को इस मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फॉर ऑटो एंड IT इन क्या था, करंट मैप ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि स्ट्रिंग जो मेरा एलिमेंट है वो IT डॉट फर्स्ट वाला है, और इंट जो उसका काउंट है ना, वो क्या है, IT डॉट सेकेंड है। बट काउंट उसका याद करो अपडेट होने वाला है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसी करंट मैप में उसी एलिमेंट का काउंट को अपडेट कर देंगे। करंट एलिमेंट इज इक्वल टू अभी जो ऑलरेडी उसका काउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, MULTINTEGR, यही था ना, यहाँ तक क्लियर है। ओके, चलो ये तो हमने अपडेट कर दिया। अब याद करो अपडेट करने के बाद हम लोग क्या करते थे, जो स्टैक के टॉप में अभी करंटली जो एलिमेंट बचा ये मैप होगा, क्योंकि देखो इसको तो हमने पॉप कर दिया ना, अभी इसको तो हमने पॉप कर दिया, तो और स्टैक के टॉप में जो अभी नया जो प्रेजेंट होगा ऑलरेडी मैप, उसमें हम इसको मर्ज कर देंगे ना, मर्जिंग दिस टू स्टैक्स टॉप में जो मैप है उससे मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो इसको पार्स करते हैं, ऑटो एंड IT इन MP, नहीं क्या नाम है, कर। ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट इज इक्वल टू IT डॉट फर्स्ट इंट काउंट इज इक्वल टू IT डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो स्टैक जो था मेरा, उसके टॉप में जो मैप होगा वो ST डॉट टॉप से मैंने एक्सेस कर लिया। उस मैप में अगर इस एलिमेंट का अगर ऑलरेडी वो प्रेजेंट होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी में मैं इतना काउंट और बढ़ा दूंगा, प्लस इज इक्वल टू काउंट इतना बढ़ा दूंगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ST डॉट टॉप
जो एलिमेंट अगर st डॉट टॉप क्या है, वो मैप है मेरा, जो टॉप में मैप प्रेजेंट होगा, मैप एक्सेस हो गया, और उस मैप में कौन सा की इस एलिमेंट को मैं ढूंढ रहा हूँ, उसके जो भी फ्रिक्वेंसीज को ऑलरेडी होगी उसमें हम इतना काउंट प्लस कर देंगे। देखो प्लस इज इक्वल टू कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा अपडेट वाला काम हो गया। ये तो मैंने, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट था कि अगर क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब क्या करना है, ठीक है। और अगर मान लो ना ही क्लोजिंग ब्रैकेट है ना ही ओपन ब्रैकेट है, इसका मतलब हमें एक कैरेक्टर मिला है, ठीक है। तो जो करंट कैरेक्टर है स्ट्रिंग कर एलिमेंट जो है, मैं इसको अभी बना लेता हूँ पहले, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, कर इज इक्वल टू, सॉरी इसको पुश कर देते हैं, करंट एलिमेंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक फार्मूला ऑफ आई। करंट कैरेक्टर जो है वो एक कैपिटल लेटर होगा, तो ऑब्वियस से बात है, तो करंट एलिमेंट में मैंने उस कैपिटल लेटर को डाल दिया। लेकिन याद करो, अगर मान लेते हमारा एलिमेंट कुछ ऐसा होता तो हीलियम होता या फिर mg होता, ठीक है। तो ऑब्वियस से पहला कैरेक्टर m तो मैंने डाल दिया, अब आगे पार्स करके इन g को भी तो उठाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, वाइल, हाँ i प्लस प्लस कर दूँगा, उसके बाद वाइल i इज़ लेस देन n एंड जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो लोअर केस इंग्लिश लेटर होना चाहिए, देख रहे हो, क्योंकि ये तो कैपिटल लेटर होगा पहला, उसके बाद वाले लोअर होने चाहिए, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ डिजिट, है ना। सबसे पहले तो ये चेक करें कि भाई वो डिजिट नहीं, अल्फ़ा, मतलब वो कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, अल्फ़ाबेट कैरेक्टर होना चाहिए। तो FORMULA फार्मूला ऑफ आई जो है वो कैरेक्टर होना चाहिए, एंड इज़ लोअर कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, ठीक है। ओके, तभी हम उसको अपेंड करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो करंट एलिमेंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक फार्मूला ऑफ आई, यहाँ तक क्लियर, और आई प्लस प्लस करते रहना। चलो ये तो हो जाएगा कि मेरा करंट एलिमेंट बन जाएगा। अब करंट एलिमेंट का कितना काउंट है, मान लेते हैं यहाँ पर जैसे mg2 होता तो, या mg24 होता तो वो भी तो बनाना है, तो उसका काउंट निकाल लेते हैं। स्ट्रिंग से ही बना लेते हैं, फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। स्ट्रिंग करंट काउंट, है ना, करंट जो एलिमेंट है उसका काउंट निकालना है हमें। तो वाइल आई इज़ लेस देन n एंड जो फार्मूला आई है इज़ डिजिट होना चाहिए, राइट। फार्मूला ऑफ आई कैरेक्टर है वो डिजिट होना चाहिए, तभी तो उसको हम करंट काउंट में ऐड करेंगे, राइट। तो करंट काउंट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक फार्मूला ऑफ आई, ठीक है, और आई प्लस प्लस करते रहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, ओके। और ऑब्वियस सी बात है, मुझे इसका इंटीजर चाहिए ना, इंटीजर वर्जन चाहिए। करंट काउंट इंटीजर विल बी इक्वल टू S2i करंट काउंट, ठीक है। तो हमने इंटीजर वर्जन निकाल दिया। अब हम इसको आराम से मैप में डाल सकते हैं कि हाँ भाई, स्टैक के टॉप में जो मैप था वो मैंने ऐसे एक्सेस कर लिया, तो ये मेरा मैप है, उसमें ये नया एलिमेंट आ चुका है, करंट एलिमेंट, ठीक है। और अगर ऑलरेडी वहाँ पर रहा होगा तो उसमें बस प्लस कर देना आपको करंट काउंट इन इंटीजर, ठीक है। देख रहे हो, देखा है तो प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है, बस वही है कि ये माइन्यूट चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी आपको, है ना। काउंट निकालना, फिर लोअर केस इंग्लिश लेटर है उसको अपेंड करके पूरा करंट एलिमेंट बनाना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बस ध्यान देनी थी, वरना प्रॉब्लम में ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स नॉट अ वेरी टफ प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जैसे ही ये पूरा वाइल लूप ख़त्म हो जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, हम एक स्ट्रिंग रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि अब हम लोग एक ऑर्डर्ड मैप ले लेते हैं, स्ट्रिंग वर्सेस इंट का, ठीक है। इसको क्या नाम दे दूँ, सॉर्टेड मैप नाम दे देता हूँ। और एक सेकेंड, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डाल देंगे बिगिन, जो हमारा ऊपर जो स्टैक था ना उसके सारे एलिमेंट्स को इस मैप में डाल देंगे। बिगिन st.top एंड st.top, ठीक है। मतलब ऑब्वियस है, यहाँ पर जब आप आओगे st विल ओनली हैव वन एलिमेंट ऑन टॉप, ठीक है। और वो क्या होगा, वन एलिमेंट नहीं होगा, वन एलिमेंट, मतलब हाँ, मतलब st विल हैव ओनली वन एलिमेंट, यानी कि स्टैक के टॉप में बस एक मैप प्रेजेंट होगा, राइट, है ना, वन एलिमेंट, दैट इज़ वन मैप ऑन टॉप, ठीक है। तो उसी मैप के सारे एलिमेंट्स को मैंने निकाला, st.top को बिगिन से लेकर एंड तक, और इस सॉर्टेड मैप में डाल दिया। तो सॉर्टेड मैप क्या करेगा, ऑलरेडी उसको सॉर्ट कर देगा मेरे लिए।
अब मुझे बस क्या करना है, ऑटो एंड आई टी इन सॉर्टेड मैप, यहाँ पर ट्रैवर्स करके स्ट्रिंग हमारा एलिमेंट क्या था, आई टी डॉट फर्स्ट इंट काउंट इज इक्वल टू आई टी डॉट सेकेंड। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान दे देना कि भाई काउंट जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, राइट, तभी आप काउंट ऐड करना, वरना रिजल्ट में पुश अंडरस्कोर सॉरी रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू एलिमेंट तो आप डालोगे ही डालोगे, है ना, बट काउंट आप तभी डालना जब काउंट ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। तो रिजल्ट पुश बैक नहीं, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू जो भी आपका काउंट होगा, लेकिन आपको उसको टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल आंसर आपको स्ट्रिंग में देना है, राइट। तो काउंट हो गया आपका। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देते हैं, लेट्स सी। ओके, आई थिंक हमने सारा चीज़ कर तो दिया है, आई होप ये रन हो जाए। लेट्स सी इफ यू आर एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। कहीं पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ मिस्टेक ना हो। लाइन नंबर, अच्छा S2I कहीं पर गलत कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर देखो S2I यहाँ पर देखो यूज़ किया ना हमने। अब ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ H होता, अगर सिर्फ H होता तो करंट काउंट तो एम्प्टी ही रह जाता ना, और करंट काउंट अगर एम्प्टी होता तो याद करो हमें काउंट 1 देना था, और S2I अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग पे लगाओगे तो वो एरर दे देगा, है ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग पे लगाओगे तो ये एरर दे देगा। तो हमें यहाँ पर चेक डाल देना चाहिए था कि करंट काउंट कहीं एम्प्टी तो नहीं है, करंट काउंट डॉट एम्प्टी, अगर ये एम्प्टी है तब 1 डाल देंगे क्योंकि काउंट 1 होगा हमारे इस करंट एलिमेंट का, और अगर ऐसा नहीं है तो करंट काउंट का जो भी इंटीजर है वो यहाँ पर असाइन कर देंगे। ठीक है, रन करके देखते हैं, लेट्स सी। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार देख लेते हैं। आप देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने यहाँ पर अनऑर्डर्ड मैप यूज़ किया तो स्पेस तो हमने काफ़ी यूज़ कर लिया यहाँ पर। ठीक है, ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। ठीक है, अब n मतलब सारे पूरा कैरेक्टर का लेंथ, क्योंकि ओवरऑल आपको सारा कैरेक्टर स्टोर करना पड़ रहा है ना मैप में। ठीक है, और ये इसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। देखो बाहर का फॉर लूप जो है वो O ऑफ n टाइम्स चल रहा है, बट अगर आप अंदर ध्यान दो, वापस से जो मैप में आपने स्टोर किया है, जिस स्ट्रिंग को आपने स्टोर किया है, पूरे मैप को स्टोर किया है, मैप में पूरा कैरेक्टर स्टोर किया है, उसको आप वापस से ट्रैवर्स भी मार रहे हो। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये वाला वापस से ट्रैवर्स भी मार रहे हो दोबारा, हर एक बार। मान लेते हैं जितनी बार आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिल रहा है आप उतनी बार इसको पूरे मैप दोबारा ट्रैवर्स करोगे उसको। ठीक है, तो ओवरऑल वर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, O ऑफ n इंटू n, यानी कि O ऑफ n स्क्वायर आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चला जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, यहाँ पर भी देखो आपने एक्स्ट्रा सॉर्टेड मैप लिया है, तो O ऑफ n स्पेस यहाँ पर भी आपने लिया। ठीक है, ओके, तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।